हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। हम कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ और आज इसका थर्ड पार्ट लेके आया हूं मैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चंस अच्छे अच्छे कवर किए हुए हैं अपनी तरफ से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिजनेस इज सेड टू बी इन ए प्रॉफिट व्हेन ऑप्शन ए एक्सपेंडिचर एक्सीड इनकम, ऑप्शन बी इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी इनकम एक्सीड्स लायबिलिटी और ऑप्शन डी है एसेट एक्सीड एक्सपेंडिचर। बिजनेस को हम कब कहते हैं कि वो प्रॉफिट में है? जब इनकम एक्सीड होती है एक्सपेंडिचर से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एज पर द अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीजेस इट इज। अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नो नीड टू शो एज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ऑप्शन बी क्रेडिटेड, ऑप्शन सी डेबिटेड और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करते हैं तो उसको हम लिखते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डज द टर्म क्रेडिट मीन्स इन बिजनेस? ऑप्शन ए एग्रीमेंट बिटवीन ए लेंडर एंड ए बोरोवर्स, ऑप्शन बी revenue a business earned from selling its goods, option C cost of operation that a company incur to generate revenue और option D own with the expectation to provide a future benefit। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एग्रीमेंट बिटवीन ए लेंडर एंड ए बोरोवर। इसका मतलब होता है क्रेडिट, यानी उधार लिया है। उधार जब लेते हैं तो ये दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, एक लेने वाला और एक देने वाला। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट बिजनेस में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन ए लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड इट इज रजिस्टर्ड ऑन द, ऑप्शन ए डेबिट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी क्रेडिट साइड और राइट साइड ऑफ द अकाउंट, ऑप्शन सी डेबिट साइड और राइट साइड ऑफ द अकाउंट, ऑप्शन डी क्रेडिट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। जब लाइबिलिटी डिक्रीज करती है या रिड्यूस करती है तो उसको हम रजिस्टर्ड करते हैं डेबिट साइड या लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल बाय एन अमाउंट इट इज रजिस्टर्ड ऑन द, ऑप्शन ए क्रेडिट और राइट साइड ऑफ द अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिट और लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, ऑप्शन सी क्रेडिट और लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट और ऑप्शन डी है डेबिट और राइट साइड ऑफ द अकाउंट। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट या राइट साइड ऑफ द अकाउंट। जब हमारी कैपिटल इंक्रीज करती है तो उसको हम रजिस्टर्ड करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट? ऑप्शन ए सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी जनरल एक्सपेंसेस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑप्शन गिव ए रिव्यू रिपोर्ट ऑन द फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटस एट ए स्पेसिफाइड डेट? ऑप्शन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट और ऑप्शन डी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट ऑप्शन क्या है इसका? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट को बताती है और ये एक पर्टिकुलर डेट पे होता है जब हमारा बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द बिजनेस ईयर, जिसको हम कहते हैं 31 मार्च, उस डेट को बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द ऑप्शंस इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंटेंजिबल एसेट नहीं है? ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी पेटेंट्स, ऑप्शन सी गुडविल और ऑप्शन डी है फ्रेंचाइजी राइट्स। राइट ऑप्शन क्या है? आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, लैंड। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द ऑप्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस लायबिलिटी? ऑप्शन ए क्रेडिटर, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी बिल्डिंग और ऑप्शन डी है लैंड। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, कैश, बिल्डिंग और लैंड ये तीनों क्या है? एसेट है बिजनेस की, और बिजनेस की लायबिलिटी कौन है? क्रेडिटर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अनफेवरेबल बैलेंस क्या है? ऑप्शन ए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लाइबिलिटी, ऑप्शन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, ऑप्शन सी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट और ऑप्शन डी है एडेड इन लाइबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस के अनफेवरेबल बैलेंस, जिससे हम कहते हैं नेट लॉस, जिसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट के अंदर जब ले जाते हैं तो उसको माइनस करते हैं कैपिटल के साथ में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने अपने आज के वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।